एक सवाल पूछूं, कब आखिरी बार तू सच में चुप रहा था? मतलब मोबाइल बंद, लाइट बंद, दुनिया की आवाज बंद, और सबसे बड़ी बात, तेरा खुद से भागना भी बंद? नहीं याद ना? क्योंकि तू कभी मौन में गया ही नहीं। तेरे लिए मौन सिर्फ चुप रहना है। पर सच्चाई ये है, मौन वही जगह है जहां तेरा सबसे गहरा डर छुपा है, जहां कोई और नहीं, सिर्फ तू है, तेरी परछाई, तेरी सच्चाई और तेरा झूठ। तू पूरी दुनिया से लड़ लेता है, पर जब तेरे सामने मौन खड़ा होता है तो तू कांपने लगता है, भागने लगता है। क्यों? क्योंकि मौन के अंदर जो तू है उसे तू जानता ही नहीं। आज इस वीडियो में हम उसी मौन के दरवाजे खोलेंगे जहां तू मिलेगा खुद से, और तब तू समझेगा कि साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी परत को तोड़ने वाली यात्रा है। लेकिन अगर तुम सच में तैयार हो तो अब इस वीडियो को पूरा देखो और अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह चैनल तुम्हें उस साइलेंस तक ले जाएगा जहां ब्रह्मांड की असली भाषा बोली जाती है, मौन। इमेजिन करो, एक बंद कमरा है, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, अंधेरा है, भारी सांसें हैं। अचानक सब कुछ थम जाता है, आवाजें, हरकतें, दुनिया, सब कुछ। सिर्फ एक चीज बचती है, मौन। अब सोचो, उस मौन में क्या होगा? शांतिदायक, सुकूनदायक? नहीं, उस मौन में तुम्हारे अंदर छुपे डर जागते हैं, तुम्हारे पुराने जख्म चीखते हैं, तुम्हारे वो सवाल जो तुम सालों से दबा रहे हो वो सामने आ जाते हैं। मौन कोई सरल चीज नहीं है। ये सिर्फ बाहर की आवाजों को बंद कर देना नहीं है, बल्कि वो दुनिया है जहां तुम अपने भीतर के शोर से मिलते हो। वो शोर जो दिन भर की थकावट, बातचीत, मनोरंजन और सोशल मीडिया के जरिए छुपा दिया गया था। जब तू चुप होता है तो असली आवाजें सुनाई देती हैं, तेरी अधूरी बातें, तेरा झूठा आत्मविश्वास, तेरे ख्याली डर और वो सच्चाई जिससे तू भागता रहा है। यह सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि मौन मतलब शांति है, लेकिन नहीं, मौन वो गहराई है जहां तू असली युद्ध लड़ता है, खुद से। जब आवाजें बंद होती हैं तो तेरे भीतर वो आवाजें जागती हैं जिनसे तू डरता है। मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? क्या मैं वाकई खुश हूं या बस दिखावा कर रहा हूं? और यहीं से मौन की असली शक्ति शुरू होती है। मॉडर्न साइकोलॉजी ये बताती है कि इंसान अपने ही मन की गहराई से डरता है, क्योंकि वहां पर कोई फिल्टर नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पूरा कंट्रोल ले लेता है। इसलिए लोग शोर में जीना पसंद करते हैं, टीवी, मोबाइल, म्यूजिक, फ्रेंड्स, क्योंकि मौन में बैठना मतलब अपने आप से नजरें मिलाना। और सच कहूं, ज्यादातर लोग अपनी ही नजरों में गिर चुके होते हैं। तू हर सुबह उठता है, ब्रश करता है, नाश्ता करता है, फिर बाहर निकल जाता है, पर कभी देखा है तेरे कदम खुद नहीं चलते, तेरा दिन खुद नहीं चलता, तेरा पूरा स्केड्यूल इस दुनिया ने लिख दिया है। तू भागता जा रहा है, कभी टारगेट के पीछे, कभी किसी अप्रूवल के पीछे, कभी किसी लव के पीछे। और इस भाग दौड़ में तू सबसे ज्यादा जिस चीज से भाग रहा है वो है तेरी खुद की आवाज, जिसे तू तभी सुन सकता है जब सब आवाजें बंद हो, जब सिर्फ साइलेंस हो। भारत की प्राचीन परंपरा में मौन को एक साधना माना गया है। गौतम बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, महावीर स्वामी, इन सभी ने मौन को जीवन की सबसे बड़ी साधना बताया है। बुद्ध कहते थे, साइलेंस इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट इज द प्रेजेंस ऑफ विजडम। मौन में ध्यान, मौन में समाधि, मौन में आत्मबोध। क्योंकि जब शब्द रुकते हैं तब ज्ञान की शुरुआत होती है। कुछ लोग मौन से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चुप रहने से अकेलापन बढ़ जाएगा। पर सच यह है कि तू अकेला तभी लगता है जब तेरे पास खुद से कोई रिश्ता नहीं होता। मौन वो आईना है जिसमें तू खुद को पहली बार देखता है, बिना मेकअप के, बिना फॉलोअर्स के, बिना मुखौटे के। और ये देखना आसान नहीं होता। एक बार एक युवक था, 28 साल का, बेहद एम्बिशियस, जॉब, पैसा, रिलेशनशिप, सब कुछ था उसके पास, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। एक दिन उसने फैसला लिया, मैं 10 दिन बिना बोले जिंदा रहूंगा। वो गया एक विपस्सना सेंटर में, जहां ना बोलना है, ना लिखना, ना पढ़ना, बस बैठना है मौन में। पहले दिन पागल हो गया, उसका मन चीख रहा था। दूसरे दिन उसे घुटन होने लगी, तीसरे दिन वो भागना चाहता था,
लेकिन 5वें दिन शांति नहीं, क्रांति हुई। उसे पहली बार लगा कि वो अपने भीतर के राक्षसों को पहचान पा रहा है। और 10वें दिन वो नया इंसान बनकर निकला। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, क्योंकि अब वो मौन से डरता नहीं था, बल्कि उसने मौन को अपना हथियार बना लिया था। कोई डॉक्टर तुम्हें ठीक कर सकता है, कोई दवा तुम्हें राहत दे सकती है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जो तुमसे भी बात नहीं करती, बस मौन में तुम्हें ठीक कर देती है। साइलेंस इज नॉट एब्सेंस ऑफ साउंड, इट्स द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। आज इस वीडियो में हम मौन को एक नई नजर से देखेंगे। ना अध्यात्म, ना फिलॉसफी, इस बार बात करेंगे बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस और सोल हीलिंग की। तैयार हो? क्योंकि ये हिस्सा तुम्हारे पूरे शरीर के सिस्टम को डिकोड कर देगा। जब हम मौन में होते हैं तो हमारा दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क पर काम करना बंद कर देता है। यानी वो भाग जो फालतू चिंता, अफवाहें और सोच विचार में उलझा रहता है, वो खुद ब खुद शांत हो जाता है। रिजल्ट, अनजानी कम, स्ट्रेस लेवल कम, इनर क्लैरिटी ज्यादा। अब दिमाग सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, अब वो ऑब्जर्व करने लगता है। शरीर कैसे बदलता है मौन में? तुम्हारा शरीर भी मौन से हीलिंग मोड में चला जाता है। मेडिकल स्टडीज में पाया गया है कि साइलेंस ब्लड प्रेशर कम करता है, सेलुलर रिपेयर को तेज करता है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को घटाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यानी डीप रेस्ट। ये वो स्थिति है जो आज के तेज भागते इंसान को शायद ही कभी मिलती है। जब शरीर शांत होता है तो आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो शरीर खुद चंगा हो जाता है। आत्मा कभी जोर से नहीं बोलती, वो सिर्फ तब बोलती है जब तुम चुप होते हो। रूमी ने कहा था, द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू आर एबल टू हियर। मौन आत्मा की भाषा है। जब तुम मौन में जाते हो तो तुम अपने असली स्वरूप से जुड़ते हो, उस स्तर पर जहां न नाम होता है, न पहचान, न भूमिका, बस एक शुद्ध निर्मल उपस्थिति होती है जहां से सब कुछ शुरू होता है। भारत के प्राचीन योग ग्रंथों में मौन को मानसिक तपस्या कहा गया है। मौनम तु तप मनसः, भगवद गीता, यानी मौन मन की सबसे पवित्र साधना है। योग में इसे मौन चिकित्सा कहा गया, जहां शब्दों का त्याग करके शरीर को ऊर्जा के स्तर पर ठीक किया जाता है। आज की साइंस इसे कहती है वैक्स नर्व स्टिम्युलेशन थ्रू डीप साइलेंस, साइलेंस एंड मेमोरी। क्या मौन याददाश्त को बढ़ाता है? हाँ, और बड़े स्तर पर। रिसर्च बताती है कि साइलेंस हिपोकैम्पस को रीजनरेट करता है, जो आपकी याददाश्त का केंद्र है। ब्रेन के ग्रे मैटर को बढ़ाता है, फोकस को धारदार बनाता है। एक एक्सपेरिमेंट में चूहों को 2 घंटे मौन में रखा गया, उनके दिमाग में नए न्यूरॉन बनते पाए गए। यानी सिर्फ चुप रहने से भी दिमाग इवॉल्व करता है। आज जो साइलेंस है वो नकली है। हम कहते हैं मैं तो शांति से बैठा हूं, लेकिन कान में ईयरफोन्स हैं, आंखें स्क्रीन पर हैं और दिमाग कहीं और है। ट्रू साइलेंस तब है जब कोई गैजेट नहीं, कोई बात नहीं, कोई क्रिया नहीं, सिर्फ जागरूक मौन, कॉन्शियस स्टिलनेस। इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसे सबने ठुकरा दिया हो, जो डिप्रेशन में हो, एंजाइटी से टूट चुका हो। वो किसी गुफा में चला जाए 30 दिन के मौन में। वो कोई किताब नहीं पढ़ता, कोई गुरु नहीं सुनता, बस अपने भीतर की यात्रा करता है। और 30 दिन बाद वो बाहर आता है, बिना जख्म, बिना डर, बिना दिखावा। क्यों? क्योंकि मौन ने उसकी गहराई में उतरकर हर टूटे हुए हिस्से को सिल दिया। एरिस्टोटल ने कहा था, साइलेंस एट द राइट मोमेंट इज मोर पावरफुल देन एनी स्पीच। मौन से ही ज्ञान जन्म लेता है। महान वैज्ञानिक न्यूटन, टेस्ला, आइंस्टीन, इन्होंने अपनी महानतम खोजें डीप साइलेंस में की थी। टेस्ला तो कहता था, द ब्रेन इज जस्ट अ रिसीवर, द यूनिवर्स स्पीक्स इन साइलेंस। तो अब तुम्हें समझ आया होगा, मौन कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि मेडिसिन प्लेस मेडिटेशन फिल्म्स लिबरेशन सब कुछ है। ये वो शक्ति है जो तुम्हारे दिमाग को रीसेट करती है, तुम्हारे शरीर को चंगा करती है और तुम्हारी आत्मा को जागृत करती है। तू जब बोलता है तो सिर्फ धरती तक सुनाई देता है, लेकिन जब तू मौन में जाता है तो तेरा अस्तित्व ब्रह्मांड से बातें करने लगता है। यूनिवर्स डजंट स्पीक इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत, इट स्पीक्स इन वाइब्रेशन, इन स्टिलनेस, इन साइलेंस। क्या तुमने कभी वो गूंज सुनी है जो शब्दों के परे है?
कभी महसूस किया है वो कंपन जो तेरे रोम रोम को हिला देता है? आज हम जानेंगे कि साइलेंस केवल पर्सनल हीलिंग नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और गुप्त भाषा है। सबसे पहले समझो, ये ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, फ्रीक्वेंसीज से बना है। हर चीज में कंपन है। ये पत्थर, पानी, पौधा, पशु, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, सब। ब्रह्मांड की हर चीज एक वाइब्रेशन है, और जब तू बोलता है तू वो वाइब्रेशन तोड़ता है। लेकिन जब तू मौन में होता है तब तू इन कॉस्मिक फ्रीक्वेंसीज से जुड़ जाता है। तब तेरा ध्यान आउटवर्ड से इनवर्ड और फिर आउटवर्ड कॉस्मिक की तरफ जाता है। क्या तुम जानते हो, नासा ने स्पेस में कुछ साउंड वेव्स रिकॉर्ड की थी, पर वो आवाज नहीं थी, बल्कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस थी जो साइलेंस में ट्रैवल कर रही थी। उन्हें सुनने के लिए मशीन को इंसानी भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ा। यानी यूनिवर्स साउंड नहीं भेजता, वो साइलेंस में सिग्नल भेजता है। भारत में आर्षियों और तपस्वियों ने कभी विज्ञान की मदद नहीं ली, लेकिन वो ब्रह्मांड की आवाजें सुन लेते थे। कैसे? मौन साधना के जरिए। जब शरीर शांत, मन शांत और शब्द शून्य हो जाते हैं तो चेतना सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने लगती है। इसीलिए कहा गया, आर्षि वो है जो सुन सके श्रुति को, जो मौन में प्रकट हो। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि दो पार्टिकल्स चाहे कितनी भी दूर हों, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट। मेडिटेशन में भी यही होता है। जब आप गहरे मौन में उतरते हो तो आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से इंटैंगल हो जाते हो। तब तुम्हारा माइंड केवल तुम्हारा नहीं रहता, बल्कि वो ब्रह्मांड का पोर्टल बन जाता है। मौन में यूनिवर्स कैसे उत्तर देता है? लोग सोचते हैं यूनिवर्स सुनता नहीं, पर सच ये है, यूनिवर्स हर सवाल का जवाब देता है, पर वो मौन में देता है। उदाहरण, तुम किसी सवाल में उलझे हो, तुम चिंतन छोड़कर मौन में बैठते हो। कुछ मिनटों में एक विचार कौंधता है, एक फीलिंग आती है, एक स्पष्टता मिलती है। वो यूनिवर्स का उत्तर है साइलेंस के थ्रू। ओम इज साउंड ऑफ साइलेंस। ओम कोई शब्द नहीं है, ये साइलेंस का साउंड है। आर्षि कहते हैं कि ओम इज द वाइब्रेशन यू हियर व्हेन यू एंटर टोटल साइलेंस। ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ध्वनि गूंज रही है, ओम, जो साइलेंस से शुरू होती है, साइलेंस में समाप्त होती है। ब्लैक होल्स को कॉस्मिक साइलेंस कहा जाता है। वहां कोई आवाज नहीं जाती, कोई प्रकाश वापस नहीं आता, बस मौन ही मौन है। फिर भी ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की रचना में अहम भूमिका निभाते हैं। मौन भी वैसा ही है, आउटसाइडर्स के लिए स्केरी, डार्क और खाली, पर असल में वो क्रिएशन पॉइंट है। जब तू हर दिन कुछ समय ऐसा बिताता है जहां ना तू कुछ कहता है ना सुनता है, बल्कि सिर्फ मौन से जुड़ता है, तो तेरे भीतर ब्रह्मांडीय ज्ञान उतरने लगता है। कई आध्यात्मिक मास्टर्स ने बताया है कि उनकी सबसे बड़ी जागृतियां किसी किताब से नहीं, किसी गुरु से नहीं, बल्कि साइलेंस से हुई थी। बुद्धिज्म, वेदांता, क्रिश्चियनिटी, हर परंपरा मौन को गॉड्स लैंग्वेज कहती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर कभी शोर में नहीं मिलता, वो हमेशा मौन में ही उतरता है। बैठ जाओ और जानो कि मैं ईश्वर हूं। बाइबल। तू जितना शांत होता है, तेरा कनेक्शन उतना गहरा होता है। आज तूने जाना कि साइलेंस कोई छोटा अभ्यास नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कनेक्शन है जो तेरे माइंड, बॉडी और सोल को ब्रह्मांड से जोड़ देता है। अब बात सिर्फ सेल्फ हीलिंग की नहीं रही, अब साइलेंस बन गया है कॉस्मिक डायलॉग। अब तैयार हो अगली क्रांति के लिए? अगर अब तक की बातें तुम्हारे दिल के किसी कोने में गूंज रही हैं, तो ये साइलेंस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक सवाल का जवाब कमेंट में दो। क्या तुमने कभी ऐसी शांति महसूस की है जहां शब्द बेमानी हो जाएं? और अगर हां, तो इस वीडियो को एक ऐसे इंसान को भेजो जो हर वक्त शोर में घिरा है और जिसे सच में शांति की तलाश है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, आत्मा की यात्रा है। तुम बोलते हो इसीलिए उलझते हो, तुम सफाई देते हो इसलिए फंसते हो, लेकिन एक दिन जब तुम पूरी तरह से मौन हो जाते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे कर्म खुद ही साफ करने लगता है। क्योंकि मौन केवल शब्दों का नहीं होता, मौन तुम्हारे रिएक्शन का संहार है, और कर्म वहीं से पैदा होता है जहां तुम रिएक्ट करते हो। कर्म क्या है और मौन से उसका क्या रिश्ता? कर्म यानी कार्य, लेकिन सिर्फ बाहरी नहीं, हर विचार, हर इमोशन, हर रिएक्शन, ये सब कर्म बन जाते हैं। जब कोई कुछ कहता है और तुम तुरंत जवाब देते हो तो वहां ईगो एक्टिव होती है।
और वहीं से नया कर्म शुरू हो जाता है। बट साइलेंस ब्रेक्स दिस साइकिल। जब तुम जवाब नहीं देते, जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तो तुम कर्म नहीं जोड़ते, तुम उसे खत्म करते हो। मौन में तुम बोलते नहीं, तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो तुम अपने माइंड को रिवायर करते हो। जैसे एक खेत है जिसमें रोज गलत बीज बोए गए, अब तुम वहां जाकर कुछ नहीं बोते, सिर्फ बैठते हो। धीरे धीरे वो जमीन शांत हो जाती है, पुराने बीज मर जाते हैं और नई मिट्टी तैयार होती है। मौन वही करता है, कर्म की जमीन को शुद्ध करता है। भारत में प्राचीन काल से ही मौन को तप कहा गया है। मौनम तपो मनसः, भगवद गीता तप यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पास्ट कर्मा। जब आशी मौन होते थे, वो बोलना नहीं छोड़ते थे, वो रिएक्टिविटी छोड़ते थे। वो हर इंसल्ट, हर प्रेज, हर इमोशन को कंज्यूम करते थे बिना रिएक्शन के, और उस ऊर्जा को नए उत्थान में बदल देते थे। जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम कुछ नहीं बोलते, तो तुमने वो कर्म वहीं रोक दिया। तुमने उस इंसान की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब नहीं किया, तुमने उस एनर्जी लूप को तोड़ दिया। हर बार जब तुम मौन रहते हो, तुम अपने इनर कार्मा सर्वर को शट डाउन करके एक नया सिस्टम बूट करते हो। यही है मौन का कर्म शुद्धि सिस्टम। साइकोलॉजिकल ट्रूथ, साइलेंट प्रोसेसिंग, क्री, कार्मा न्यूट्रलाइजेशन। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। जब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट करते हैं। साइलेंस तुम्हें वो विंडो देता है जिससे तुम अपने थॉट पैटर्न्स को देख सकते हो। तब तुम अनकुशल कर्म को कुशल चयन से बदल सकते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। पर एक साधारण मनुष्य कैसे बिना फल की इच्छा के काम करे? आंसर, साइलेंस। जब तुम हर दिन कुछ समय मौन में जाते हो, तुम्हारी डिजायर इंजन धीमी पड़ती है, तुम्हारा ईगो शांत होता है, तुम्हारे कर्म फल से नहीं कर्तव्य भाव से निकलते हैं। कई लोग सोचते हैं मौन सिर्फ शांति के लिए होता है, पर असली मौन तो आत्मा की डिटॉक्सिफिकेशन है। हर पुरानी याद, दर्द, पश्चाताप, गलती जो कर्मों की चेन में बंद है, मौन में वो सामने आती है। साइलेंस पुल्स आउट योर डार्केस्ट इंप्रेशंस टू बर्न देम इन द फायर ऑफ अवेयरनेस। इसे ही योग में कहा गया है संस्कार दहन, स्मृतियों का दहन। जब तुम हर बार कर्म करते हो, तुम जन्म मरण के चक्र में फंसते हो, पर जब तुम मौन में उतरते हो, तुम कर्म करना बंद नहीं करते, तुम कर्म से जुड़ना बंद कर देते हो। वही बिंदु है जहां मुक्ति की शुरुआत होती है। भाग्य क्या है? भाग्य योर पास्ट कार्मा प्लस प्रेजेंट रिएक्शन। तुम पास्ट बदल नहीं सकते, पर तुम प्रेजेंट साइलेंस में रहकर रिएक्शन चेन को तोड़ सकते हो, और वही तुम्हारे भाग्य को बदलता है। योर फ्यूचर डजंट नीड योर नॉइज, इट नीड्स योर प्रेजेंस। एक साधक था जो हर सुबह 2 घंटे मौन में बैठता था। शब्द नहीं, विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं। 6 महीने बाद उसका व्यवहार शांत हो गया, उसकी पुरानी बीमारियां चली गईं, उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। क्यों? क्योंकि उसने कर्म के रिएक्शन पॉइंट को बंद कर दिया। तो आज आपने जाना, साइलेंस सिर्फ वॉइस कंट्रोल नहीं है, ये कर्मा कंट्रोल है। साइलेंस केवल पीस नहीं देता, ये पावर देता है। साइलेंस से भाग्य लिखा नहीं जाता, रीराइट होता है। एक दिन तुम बोलना बंद कर दोगे क्योंकि मृत्यु तुम्हारे होंठ सीधेगी, लेकिन अगर तुम उससे पहले मौन हो जाओ तो तुम मृत्यु से आगे निकल सकते हो। क्योंकि मौत शरीर को चुप करती है, पर मौन आत्मा को जगा देता है, और एक जागृत आत्मा को कोई मार नहीं सकता। हर इंसान के भीतर सबसे गहरी जड़ क्या है? मृत्यु का डर। लेकिन मृत्यु का डर क्यों है? क्योंकि हम जानते नहीं कि उसके बाद क्या होता है। क्योंकि हम हर समय अहम से बंधे हैं। मौन इस अहम को रोज रोज मारता है। वो हर उस शोर को खत्म करता है जो ईगो से पैदा होता है, और जब ईगो मरती है, मृत्यु का भय भी मर जाता है। महायोगियों की अमरता का रहस्य क्या तुम जानते हो? प्राचीन भारत के कई योगियों की मृत्यु का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वे कहीं अदृश्य हो गए, कहीं समाधि में लीन हो गए, कहीं शरीर छोड़कर भी जीवित चेतना में परिवर्तित हो गए। ये सब उन्होंने साइलेंस की सबसे ऊंची अवस्था में किया था, महामौन, वेयर ब्रेथ स्टॉप्स बट अवेयरनेस कंटिन्यूज। प्राण यानी लाइफ फोर्स, और मौन यानी फ्लो ऑफ थॉट फोर्स विदाउट लीकेज। जब तुम मौन में होते हो, ना शब्द बर्बाद होते हैं, ना ऊर्जा छिनती है, ना मन भागता है, तुम्हारी ऊर्जा भीतर ठहरती है, और तब तुम मृत्यु से तेज होने लगते हो। तुम उस चेतना को छूते हो जो कभी पैदा नहीं हुई थी,
और कभी मरेगी नहीं। न्यूरोसाइंस बताता है मरने के बाद भी कुछ मिनटों तक ब्रेन वेव्स चलती हैं। कुछ लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस में चेतना के गहरे अनुभव करते हैं। मौन अभ्यास में यन तुम वहीं पहुंचते हो बिना मरे हुए। तुम अल्फा, थीटा, डेल्टा, वॉइड स्टेट्स में उतरते हो, जहां शरीर है पर तुम उससे जुड़े नहीं हो। यही है मृत्यु के पहले की मृत्यु, जिसे योग में मृत्युंजय अवस्था कहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये महामृत्युंजय मंत्र शिव को समर्पित है। शिव कौन है? वो जो श्मशान में बैठते हैं, वो जो मृत्यु से नहीं डरते। पर क्या तुमने देखा है, शिव मौन है, उनकी आंखें बंद हैं, वो रिएक्शन नहीं देते, वो जज नहीं करते, क्योंकि शिव साइलेंस की परम अवस्था है और इसीलिए वो अमर है। जब तुम रोज गहरे मौन में उतरते हो तो एक दिन तुम अनुभव करते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आवाज नहीं हो, तुम एक अजर अमर अविनाशी प्रकाश हो जो सिर्फ गवाह है। और जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है तो मृत्यु केवल कपड़े बदलने जैसा बन जाती है। समाधि क्या है? समाधि में कई साधक स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, पर वो मृत्यु नहीं होती। वो पूर्ण मौन में उतरते हैं, उनकी चेतना शरीर से अलग होकर ब्रह्मांड से जुड़ जाती है और वे अस्तित्व में समा जाते हैं। ये है साइलेंस की फाइनल गेटवे, जहां इंसान डिसीस्ड नहीं बल्कि लिबरेटेड कहलाता है। एपिजेनेटिक्स कहता है कि डीएनए सिर्फ स्थायी कोड नहीं है, वो एनवायरनमेंट और थॉट से बदल सकता है। मौन स्ट्रेस हार्मोन को खत्म करता है, हीलिंग जीन्स एक्टिवेट करता है और लॉन्जेविटी पाथवेज खोलता है, यानी साइलेंस शख्स बायोलॉजिकल अमृता की शुरुआत। एक साधक ने 21 दिन मौन व्रत किया। 21वें दिन वो शारीरिक रूप से मौजूद था पर मानसिक रूप से कहीं और। उसने कहा, मैं यहां हूं पर मैं इस शरीर से बाहर हूं। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। लोग कहते हैं उसका शरीर यहीं रहा पर चेतना किसी और आयाम में चली गई। मौन ने उसे मृत्यु के पार पहुंचा दिया, जीवित रहते हुए। अब जब तुमने ये पांचों भाग पढ़ लिए तो तुम ये समझ चुके हो, साइलेंस कोई लाइफस्टाइल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। साइलेंस सेल्फ कंट्रोल नहीं, ये सोल एक्टिवेशन है। साइलेंस सिर्फ माइंड को शांत नहीं करता, ये कर्मा, डेस्टिनी और डेथ को भी ट्रांसेंड करता है। साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज इटर्नल फुलनेस। जो मौन में उतर गया वो अमर हो गया। तुम YouTube पर हजारों वीडियो देख सकते हो, हजारों किताबें पढ़ सकते हो, हजारों बातें कर सकते हो, पर जब तक तुम मौन में नहीं गए तब तक तुमने कुछ भी नहीं जाना। अब एक ही सवाल है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? तो अब एक दिन, एक घंटा या सिर्फ 10 मिनट मौन में बैठो। कोई सोच नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई शब्द नहीं, बस मौन, और फिर देखो क्या होता है। अब जब ये यात्रा पूरी हो चुकी है और तुम उस मौन को छू चुके हो जो इस सृष्टि की पहली भाषा थी, तो अब ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, ये एक आत्मिक क्रांति बन चुका है। अगर तुम्हारे भीतर कुछ टूटा है, कुछ नया जागा है, तो उस एहसास को यूं ही मत जाने दो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये ऊर्जा और फैल सके। कमेंट करो, अब मैं मौन में जीना चाहता हूं। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम नहीं चाहते कि अगली बार जब ब्रह्मांड मौन में कुछ कहे वो तुमसे छूट जाए, तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और उस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलो, क्योंकि अगली बार जब सन्नाटा बोलेगा सबसे पहले वो आवाज तुम्हें ही सुनाई देनी चाहिए। अब मौन है, अब बस तुम्हारा अंदर बोल रहा है, हर हर महादेव।